See, chapter 19 is about internationalization and digitalization. Now, these two particular concepts have become quite important, specifically in this 21st century. उसका reason एक ही है, because of the IT transformation and because of the globalization that happened in 1990, specifically in India. Now, internationalization का मतलब ही यही है, जब आप अपनी होम कंट्री से बाहर बिजनेस स्टार्ट करते हो, जब आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस को किसी और कंट्री में लेके जाते हो. नाउ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, वही बात है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आ चुकी है कि अब आप इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में इजीली सोच सकते हो. अब इंटरनेशनलाइजेशन को करना उतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो शायद 70s और 80s में होती थी. नाउ when you are producing goods and services, you are not producing those goods and services keeping in mind only your domestic audience. You are also producing that for the international market. That is why, और किसी भी कंट्री को ना ये इंटरनेशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती क्यों है. सबसे पहला, डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी हद तक सैचुरेटेड हो चुकी है. डोमेस्टिक मार्केट्स को आप यूटिलाइज़ कर चुके हो, उसके कस्टमर्स में आपका एक बेस बन चुका है. तो फिर आगे मार्केट की ग्रोथ कहाँ से आएगी जब आप न्यू मार्केट्स ढूंढोगे. दूसरा, अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी अवेलेबिलिटी होती है इंटरनेशनल मार्केट में जाने की, एंड दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड. एक फर्म की एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो नए प्रोडक्ट्स बनाए, नई सर्विसेज बनाए, तभी तो वो इंटरनेशनल मार्केट को कहते हैं ना केटर कर पाएगी. दूसरा, फर्म से एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो इंटरनेशनल जाए और अपनी कंपनी के लिए एक बूस्ट करे. बूस्ट इन द सेंस कि वो उसकी कंपनी को एक हिट मिलेगा जिससे कि कंपनी मार्केट में शूट कर सकती है. नाउ इसके अलावा गवर्नमेंट इज ऑल्सो परसुएडिंग कंपनीज टू गो फॉर इंटरनेशनलाइजेशन बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो वांट इंडियाज प्रेजेंस इन ईच एंड एवरी स्पेयर. बेनिफिट्स क्या होते हैं? ग्रोथ फास्टर होती है, आपको दूसरी कंट्रीज़ में, सेवरल कंट्रीज़ में जाके अपने प्रोडक्ट की कहते हैं ना एक जगह निच बनाने की है ज़रूरत हेल्प मिलती है. देन इकॉनमीज ऑफ स्केल, इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग हायर नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम जाएगी ही जाएगी. आपके डाइवर्सिफाइड रेवेन्यूज़ आते हैं अलग अलग कंट्री से, अलग अलग करेंसी में आपको वो रेवेन्यूज़ मिलने शुरू होते हैं विच हेल्प यू व्हेन इट इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन्स ऑल्सो. आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज इफेक्टिव हो जाती हैं कि आप एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर एक्टिविटी में परफेक्ट हो. देन लोकल इकॉनमीज़ का रियलाइजेशन ये है कि जो ऐसी इकॉनमीज़ हैं जहाँ पे लो कॉस्ट पे मैन पावर अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल इंडिया में हाईली एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आर अवेलेबल एट द लेस कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ सैलरी. तो ये भी एक इंटरनेशनल का फ़ायदा होता है. ओवरसीज़ रिसोर्सेज में एक्सेस मिल जाती है, उनके नेचुरल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज में आपको एक बहुत बड़ी हेल्प मिलती है. नाउ what kind of challenges of internationalization are there? See, internationalization जो है वो बेसिकली एसोसिएटेड है रिस्क से, इश्यूज से, चैलेंजेस से. क्यों? क्योंकि जब आप किसी और कंट्री में जा रहे हो तो रिस्क भी अटैच होंगे, इश्यूज भी आएंगे और चैलेंज भी फेस करने पड़ेंगे. किस तरह के? कल्चरल इश्यूज. बार बार बताया गया है किसी कल्चर में लैंग्वेजेस, उनके कपड़े, ट्रेडिशन, बोलना, प्रोडक्ट, सर्विसेज, खाना, सब कुछ अलग होता है. नाउ द पॉइंट इज, जब आप इसी खाने की बात करते हो तो आपके प्रोडक्ट को उस कंट्री के हिसाब से चेंज होना ज़रूरी है. ऑल दोज हु रिमेंबर द केस ऑफ बीफ मीट इन मैकडोनल्ड, दैट वाज द कल्चरल इशू इन इंडिया. सो आपको वो टेकअप करने पड़ते हैं. देन पॉलिटिकल इश्यूज़, कई कंट्रीज़ में पॉलिटिक्स से स्टेबल ही नहीं है, कई कंट्रीज़ में आज तक गवर्नमेंट ही नहीं है, कई कंट्रीज़ में स्मूथ गवर्नमेंट नहीं है. क्या उनको हम इंटरनेशनलाइजेशन तक के लेके जा सकते हैं? एक क्वेश्चन. कई कंट्रीज़ में आज भी रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं कि किस तरीके से आप वहाँ पे काम करोगे, उनका बिजनेस कल्चर क्या है, डोमेस्टिक कंट्री में किस तरह के टैक्स और अलग रूल चलते हैं, वो भी इंटरनेशनलाइजेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है. इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं, किस तरह का मार्केट में मतलब इकॉनमी में सिस्टम है, किस तरह की प्रैक्टिस है, मार्केट डेमोक्रेटिक है या मतलब इकॉनमी डेमोक्रेटिक है, या इकॉनमी मिक्सड इकॉनमी है इंडिया के जैसी, या वो एक प्राइवेट इकॉनमी है. किस तरीके से आपकी इकॉनमी में एक सिस्टम चलता है जो कि उस पर्टिकुलर इंटरनेशनलाइजेशन के पर्पस को भी अफेक्ट करेगा. देन मैनेजमेंट प्रैक्टिस इशू. मैनेजमेंट किस तरह से है, होस्ट कंट्री की, डोमेस्टिक कंट्री, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आप इंडिया में एज अ होस्ट कंट्री यूज़ करते हो, अगर आप इंडिया के बाहर जाके कोई कंपनी ओपन करते हो तो सेम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आप नहीं यूज़ कर पाओगे. अगेन द डिफरेंसेज एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी, बिकॉज ऑफ द पीपल, बिकॉज ऑफ द अदर थिंग्स. सो दैट इज़ द बेसिक मोटिव कि अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि डिजिटलाइजेशन इंटरनेशनलाइजेशन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बट वो बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आता है. सो व्हेन अ मैनेजमेंट इज गोइंग फॉर दैट, कीप दीज थिंग इनटू कंसिडरेशन.
देन व्हाट इज़ डिजिटलाइजेशन? डिजिटलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप ये मान के चलो कि आप किसी भी चीज़ के फिजिकल फॉर्मेट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हो। डेटा है जो पहले बुक्स आपको आपके सामने पड़ी हुई हैं, ये आज की डेट में डिजिटलाइज ई फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो जब आप डिजिटलाइजेशन की बात करते हो तो चाहे वो आपके क्या कहते हैं एफएमसीजी गुड्स के सेलर हो, बैंकिंग कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, फूड कंपनी हो, इन सब में आपको डिजिटलाइजेशन के मॉडल दिखेंगे। खाना पहले कैसे ऑर्डर होता था उससे लेके आज तक, कंप्यूटराइजेशन, आईटी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्राइजेशन, टेलीकम्युनिकेशन, दीज थिंग्स आर बेसिकली योर डिजिटल फॉर्मेट्स। नाउ द पॉइंट इज, ये सारी चीज़ें अब एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई हैं, और जब ये मर्ज हो गई हैं इन्हें हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी के अंदर इनके बिना काम नहीं कर सकता। इफ़ यू आर सेइंग दैट देयर इज नो कंप्यूटराइजेशन, इलेक्ट्रॉनाइजेशन, डिजिटाइजेशन, टेलीकम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, एंड द कंपनी इज वर्किंग एफिशिएंटली, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल टुडे। सो व्हाट एग्जैक्टली योर ऑर्गेनाइजेशन इज थिंकिंग, विदाउट दिस दे कैन नॉट परफॉर्म। Now 21st century में it's not about trading, it's not about business, it's not about commerce, it's about e-business, e-commerce, e-trading, e-banking, e-tailing. ये सारी चीज़ों की बात होती है. So that E word is actually telling you that electronics is going to play a very important role. There are not exactly market, now there are e-markets. Everybody is doing their transaction through internet, through IT. चाहे खाना ऑर्डर करना हो, चाहे आपको किसी कस्टमर को पेमेंट करनी हो, चाहे आपको चेक बुक इशू करवानी हो, एवरीथिंग इज एक्चुअली बीइंग डन ऑनलाइन, एंड समवेयर डाउन द लाइन इट रिड्यूसेस कॉस्ट, इट सेव्स योर टाइम. तो डिजिटलाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बूस्ट है. सेम इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस डिजिटल इकॉनमी को प्रमोट करने के लिए भी एक क्या कहते हैं, एक कैंपेन ऑर्डर किया था, शुरू किया था, जिसे बोलते हैं डिजिटल इंडिया. डिजिटल इंडिया का बेसिक मकसद क्या था कि आप अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट पावर करो. इंटरनेट एम्पावर का मतलब ये है कि डू ऑल द ट्रांजेक्शन थ्रू ऑनलाइन वर्जन, सो दैट यू आर सेविंग पेपर, यू आर सेविंग टाइम, यू आर सेविंग द कॉस्ट. नाउ डिजिटलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं? सी ऑब्वियसली फैसिलिटेशन हो जाता है कम्युनिकेशन का, कोऑर्डिनेशन का, जोग्राफिकल बाउंड्रीज ख़त्म हो जाती हैं. आप कितनी भी दूर के एरिया में बैठे हो, किसी और कंट्री में बैठे हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में थ्रू इंटरनेट आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देन रिडक्शन ऑफ कॉस्ट कम्युनिकेशन. कॉस्ट का पहले लोगों को लेटर लिखना, फिर काफ़ी दिनों तक उसके रिप्लाई का वेट करना, दीज ऑल वर पार्ट ऑफ दी communication. But now the communication is not happening that way. Communication is happening through email, through telephone, which is not exactly telephone actually, through usually email or Gmail or chats or maybe Google Meet. So उसकी वजह से द कॉस्ट जो पहले होती थी फिजिकल लेटर्स की, फैक्सेस की, टेलीफोन की, वो बहुत कम हो गई है. इन्फॉर्मेशन इज़ क्वाइट असेसिबल. आज की डेट में ईमेल्स के थ्रू, डेटाबेस के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन को बहुत इजीली एक्सचेंज कर सकते हो. फाइल्स कैन बी एक्सचेंज थ्रू ईमेल, फाइल कैन बी एक्सचेंज थ्रू नेटवर्किंग, फाइल कैन बी एक्सचेंज थ्रू इंटरनेट. देयर आर लॉट एंड एट अ वेरी हाई स्पीड. सो दैट इंटरनेट हैज़ क्रिएटेड अ पर्टिकुलर environment where access to information, sitting in one country, having access to another information in other country is quite simpler. Then the market has become very interactive. पहले लोग गुड्स खरीद के जाते थे तो they were be sitting at their home, maybe discussing with their family what they have bought. Now they are discussing it over the internet. Now they are discussing it over social media. This is, and even पहले जब प्रोडक्ट बेचा जाता था तो that may be through your brick and mortar shop. When advertising was being done, it was maybe through print media, maybe through radio, maybe through TV. But see around, now the advertising is not in terms of traditional mode. Advertising is being done through digitalization mode. So in that way, and when the customer is purchasing a product, customer is not giving feedback only on a paper, customer is giving feedback online, which is an interactive dialogue. People are listening to them, people are understanding their opinion also. So in that case, the overall scenario of the marketing and distribution has changed. Now we are talking about customer satisfaction. Customer satisfaction का मतलब ये है that whether in terms of price, delivery, service, after sale service, customer is satisfied or not, and वो हमेशा आपको एक फीडबैक देना चाहेंगे. नाउ आज की डेट में द इंटरेक्शन बिटवीन कस्टमर एंड द कंपनी हैज़ बिकम क्वाइट पॉसिबल. पहले इट वॉज नॉट ईजी. नाउ इट इज़ थ्रू ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन, सोशल मीडिया, न्यूज़ लेटर. ये सारी चीज़ें कॉन्टीन्यूस बेसिस पे होती हैं, सो दैट कस्टमर का फीडबैक लिया जा सके और उसके बेटरमेंट के लिए काम किया जा सके.
देन फैसिलिटेशन ऑफ कोलैबोरेशन, डिजिटलाइजेशन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप ये कहो कस्टमर, सप्लायर, रिसर्च इंस्टीट्यूट, हर किसी के पास, ठीक है, एक कोलैबोरेशन की, कंबाइन होने की, इकट्ठे होने की जो फैसिलिटी है वो बढ़ गई है, तो ऑटोमेटिकली उससे लॉन्ग रन में कॉम्पिटेंसी भी बढ़ जाती है। डिजिटलाइजेशन एंड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, देखो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत क्लियर कट बताएंगी कि डिजिटलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहा है या बिजनेस को चेंज कर रहा है। ई कॉमर्स, इंटरनेट, इंट्रानेट इज अनदर वे ऑफ डूइंग बिजनेस, हैव चेंज द बिजनेस। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, अगेन इंफॉर्मेशन शेयरिंग बेसिस। ई टिकटिंग, एयरलाइंस में, रेलवेज में, ई वॉलेट्स की बात करो, UPI की बात करो, बैंक में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेटा एनालिसिस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो आपको आसपास आपके ये दिखाते हैं कि किस तरीके से डिजिटलाइजेशन की वजह से आपके आसपास की ज़िंदगी, आपके आसपास की चीज़ों में चेंज आया, जिसकी वजह से आपकी लाइफ कंपेरेटिवली बेटर बनी है। ठीक है, सो दिस वॉज ए चैप्टर अबाउट डिजिटलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन, चैप्टर नंबर 19. रीड इट एंड लेट मी नो.